नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन माह से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। कुछ आप लोगों के प्रश्न भी हैं, जैसे कि जैसे हमारा व्रत छूट गया है तो क्या दोबारा से कर सकते हैं, क्या ये व्रत इस साल छोड़कर आगे कर सकते हैं। सावन में हम 16 सोमवार के व्रत को लेकर भी आप लोगों ने कुछ प्रश्न किए हैं। एक महीने का व्रत सावन का हम कैसे करें, क्या करें, नमक खाएं ना खाएं, मतलब तमाम ऐसे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से जानेंगे। ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस वर्ष 2024 में सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है? 22 जुलाई से। समाप्त कब होगा? 19 अगस्त को समाप्त होगा और दोनों दिन सोमवार ही है। ठीक है, पूर्णिमा भी है, सोमवार के दिन ही सावन माह की समाप्ति हो रही है। उसी दिन रक्षाबंधन भी है, 19 अगस्त को। 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, इसमें भी समझा दी। और 22 जुलाई को भी सोमवार है। तो आप लोग जो भी व्रत रखना चाहते हैं, जो लोग 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं, वो भी उसी दिन से शुरू कर सकते हैं। और जो केवल सोमवार का व्रत करना चाहते हैं सावन के, वो भी तो उस दिन से शुरू करेंगे ही। ठीक है, लेकिन 16 सोमवार के लिए आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम शुरू कर सकते हैं, जैसे उसमें गिनती होगी। जी बिल्कुल होगी। बहुत ही पावन और पवित्र महीना है सावन का, जो कि आप सभी को मालूम है। शिव जी के जो भी भक्त हैं बहुत ही बेसब्री से इस महीने का इंतजार करते हैं। तो आप लोग उसी दिन से 16 सोमवार का जिनको व्रत करनी है, कोई मन्नत है, कोई मानसिक है, आप लोग करना चाहते हैं, आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है, और 17वें पे उद्यापन करते हैं। 16 सोमवार व्रत तो आपका सावन का भी हो जाएगा और 16 सोमवार व्रत भी हो जाएगा। कंटिन्यू करनी है। बीच में अगर नहीं करने लायक है तो भी आपको व्रत रखनी है। किसी अन्य से, घर के सदस्य से पूजा करवा दीजिए, आपका वो व्रत मान्य होगा। लेकिन कुछ घरों में जो मतलब व्रती हैं, व्रत के दिन पूजा नहीं करते तो मान्य नहीं होता। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिए। लेकिन संख्या में आपने व्रत रखा है तो आप जो है व्रत कीजिएगा। घर के लोग इससे पूजा करवा दीजिए। किसी भी मतलब जो भी आपके घर में आपके हस्बैंड हैं या आपके सास हैं या जो भी परिवार वाले हैं, उनसे करवा देते हैं, या बच्चे से भी कुछ करवा दीजिए। अगर और कोई नहीं है तो आपका पूजा मान्य होगा, व्रत मान्य होगा। लेकिन 16 सोमवार आपको रखनी है। 17वें पे उद्यापन करनी है। उद्यापन के लिए देखिए, मैं वीडियो पूरा डिटेल में 16 सोमवार का डाल चुकी हूँ, आप लोग सर्च कीजिएगा। ठीक है, और कोई ऐसा प्रसाद आपको रखनी है कि जो पूरे 16 सोमवार व्रत में एक ही प्रसाद आपको चढ़ानी है। उद्यापन विधि जो है, अगर आप ब्राह्मण के द्वारा करवाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो किसी भी मनोकामना के लिए आप लोग 16 सोमवार का व्रत सावन से उठा सकती हैं। क्लियर हो गया? इसमें मीठा भोजन ही करते हैं शाम के समय। और थोड़ा सा डिटेल में बता दे रही हूँ, ऐसे तो डिटेल वीडियो है चैनल पे, फिर भी बता दे रही हूँ। नमक नहीं खाते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें नमक नहीं खाते हैं। ये हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे सावन का व्रत जो हमारा सोमवार व्रत है छूट गया है, तो छूटने के बाद क्या दोबारा से कर सकते हैं? जी, तीज, जितिया, करवा चौथ, ये सब व्रत है ना, मजबूरी में छूट जाता है। तो बहुत ऐसे घर हैं, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि नहीं उठाया जाता दोबारा से। लेकिन सावन के व्रत में ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी कारणवश आप छोड़ रही हैं, इस साल नहीं कर रही हैं, प्रेग्नेंट हैं या जो भी हैं, या मान लीजिए कि पिछले साल छूट गया था, तो इस साल आप लोग कर सकती हैं। कोई चिंता वाली बात नहीं है कि छूट जाता है तो नहीं करेंगे या छोड़कर फिर आगे हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी सही हैं, सक्षम हैं, आप लोग कर सकते हैं। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी सावन में अगर 1 महीने का हम व्रत रखेंगे तो व्रत कैसे करें? ऐसे तो देखिए अभी बहुत दिन सावन है, फिर भी आप लोग इतने प्रश्न बार बार एक ही चीज पूछती हैं, फिर भी बता दे रही हूँ कि देखिए सावन में अगर आप 1 महीने का व्रत रखती हैं तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार हैं या नहीं है। जोश में होश नहीं गंवानी है, उस लायक शरीर में क्षमता है, तभी 1 महीने का व्रत रखिएगा। ऐसे तो शिव जी की महिमा है, उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपकी श्रद्धा है, देख लीजिएगा। अगर 1 महीना का आप लोग करना चाहती हैं
तो पूरे महीने का हम व्रत रखते हैं। और एक समय मीठा भोजन भी आप कर सकती हैं या फलाहार पे कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा, लेकिन अधिकतर लोग मीठा भोजन करते हैं। तो मीठा भोजन रात के समय आप हलवा खा सकती हैं, दूध रोटी खा सकती हैं, पूड़ी सेवई खा सकती हैं। इसी प्रकार के मीठा भोजन किया जाता है। आटे वाली चीज़ें, चावल नहीं खाते हैं। तो ऐसे करके भी आप 1 महीना व्रत रख सकती हैं। और आप लोग पूछें कि अगर 1 महीने का दीदी व्रत रखेंगे तो लहसुन प्याज, तो जी नहीं, सावन में लहसुन प्याज तो नहीं खानी है। बाकी घर के लोग अगर जिद कर रहे हैं, कुछ उसकी वजह से झगड़ा लड़ाई लग रहा है, तब आप खिला सकती हैं। ऐसे सावन में लहसुन प्याज हमें नहीं खानी चाहिए। बाकी आप अपने घर का भी देख लीजिएगा। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि लहसुन प्याज के लिए मान लीजिए पति पत्नी में झगड़ा होने लगे, घर परिवार के सदस्य लोग में झगड़ा होने लगे, तो ये सही नहीं है। आप मत खाइएगा, अपने लिए निकाल लीजिएगा। बाकी घर के सदस्यों के लिए आप लोग डाल सकते हैं, अगर वो लोग नहीं मानते हैं तब। ऐसे सावन में बच्चे तो बचानी चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। और अगला आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दीदी हम शिवलिंग खरीद कर, हमारे घर में छोटा शिवलिंग है, या हम खरीद कर ला सकते हैं सावन में घर में ही अभिषेक करने के लिए। तो देखिए, मैं ऐसे तो कई वीडियोज में आपको समझा चुकी हूँ कि घर में शालिग्राम जी रखना, ठाकुर जी को रखना, शिवलिंग को रखना, मतलब उसकी विधि विधान थोड़ा सा अलग है। पूजा पाठ आपको प्रतिदिन अभिषेक कराना होता है, ऐसे नॉर्मल विधि से हम नहीं कर सकते हैं। और महिलाएं तो शालिग्राम जी को छूती ही नहीं है, स्पर्श ही नहीं करती हैं। ठाकुर जी को भी और लड्डू गोपाल जी को आप लोग स्नान वगैरह करवा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग घर में तो नहीं रखनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग रखते हैं तो आप रख भी सकते हैं, मैं मना किसी को नहीं करूँगी। छोटा सा शिवलिंग आप लोग ले सकते हैं, या आप चाहें तो फोटो प्रतिमा से भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम शिवलिंग की ही पूजा करेंगे। आप मंदिर अगर आपके आसपास है तो वहाँ जाकर कर लीजिए, अगर नहीं है और घर में आप लोग खरीदना चाहती हैं तो खरीद लीजिए। लेकिन आगे भी ध्यान रखिएगा कि बहुत ही ध्यान से हमें पूजा करना होता है। इसलिए शिवलिंग घर में रखने के लिए बड़े लोग मना करते हैं कि हम लोग उस प्रकार से निभाएंगे नहीं, उतने ध्यान से पूजा पाठ प्रतिदिन अगर नहीं हो पाया तो हमें दोष लगता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग चाहें तो खरीद भी सकती हैं और चाहें तो फोटो से भी कर सकती हैं। ये क्लियर हो गया। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी सावन के व्रत में अगर 5 दिनों का हम व्रत रखेंगे, 5 व्रत पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या उसमें हम लोग नमक खा सकते हैं? तो जी नहीं, सावन शिव जी के व्रत में नमक नहीं खाते हैं, या गुरुवार के व्रत में मीठा भोजन करनी चाहिए, या शिवरात्रि में, प्रदोष व्रत में, जो भी व्रत है, नमक तो नहीं खानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है और फिर आपको व्रत रहना है, शुगर का, आजकल लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम भी रहता है, तो आप लोग सेंधा नमक का सेवन कर सकती हैं। अगर सही सलामत है तब आपको बचानी चाहिए। चीनी कम डालिएगा, लेकिन मीठा भोजन ही आपको करनी चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। दिन में फल फलाहार कीजिए और रात में आप लोग मीठा भोजन कर सकती हैं। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे केवल हम 2 ही व्रत क्या रख सकते हैं, जैसे फर्स्ट और लास्ट, जैसे शुरुआत का 22 तारीख को और लास्ट जो है अंतिम दिन जो है 19 अगस्त, तो क्या 2 ही व्रत रख सकते हैं? जी बिल्कुल, जितना आपसे होता है उतना ही कीजिएगा। मैं तो हमेशा समझाती हूँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे ना। आप अपना शारीरिक क्षमता देख लीजिएगा, उसके अनुसार कोई भी व्रत हमें उठानी चाहिए। वो भी नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। जिनको छोटे बच्चे हैं, समय नहीं है, मतलब कई प्रकार के बीमारियां हैं, तबीयत खराब है, मेडिसिन लेना है, तो आप छोड़ दीजिए, आप रहने दीजिए। आप लोग केवल पूजा करके भी शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। सुबह सुबह हमें पूजा कर लेनी है, घर में करें या मंदिर में करें, लेकिन पूजा करके भी आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। तो आप लोग देख लीजिएगा, जितना होता है उतना ही कीजिएगा। किसी के दबाव में आकर पूजा पाठ ये सब कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। और काले साड़ी की आप लोग पूछें तो जी नहीं, सावन में कोशिश करें कि काला प्रिंट, मतलब मिक्स मैच हो, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, लेकिन हरी साड़ी, कलरफुल साड़ी पहनिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। काले वगैरह पहनकर हम शिव जी की पूजा नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा काला और सफ़ेद, ठीक है। कलरफुल, चुनरी प्रिंट, ये सभी की साड़ियाँ वगैरह वस्त्र हमें पहनकर ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। आप लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।
और अंतिम और आखिरी आप लोगों का प्रश्न क्या है कि दीदी व्रत के दिन क्या हम बाल धो सकते हैं? सावन सोमवार व्रत के दिन जी, शिव जी के व्रत के दिन बाल धोया जाता है। आप लोग सोमवार के दिन, कुछ लोग नहीं धोते हैं, कहते हैं कि हमारा बड़ा लड़का है, मतलब ज्येष्ठ पुत्र है, तो हमें बाल नहीं धोनी चाहिए, कुछ लोगों का कहना है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन सोमवार के दिन आप लोग, ऐसा नहीं है कि व्रत के दिन हम बाल नहीं धोते हैं, बाल आप लोग आराम से धो सकती हैं, एकदम निश्चिंत रहिएगा। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी और सज संवर के ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे वीडियोज मेरे चैनल पे है, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।